नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कल्याणी चौक के समीप एलबी कॉन्टिनेंटल होटल में एक युवक ने युवती को गोली मारकर किया घायल। युवती सिलीगुड़ी की रहने वाली है। शिक्षा भवन कार्यालय परिसर में थंब इम्प्रेशन करवाने आए हेडमास्टर को पुलिस ने शराब के नशे में किया गिरफ्तार। और गायघाट थाना क्षेत्र के बिरुआ चौक स्थित एनएच पर गायघाट थाना की पुलिस ने छापेमारी कर एक ट्रक भारी मात्रा शराब के साथ चालक को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। कल्याणी चौक के समीप एलबी कॉन्टिनेंटल होटल में एक युवक ने एक युवती को गोली मारकर घायल कर दिया। जिले में एक निजी होटल के कमरे में युवक ने युवती को गोली मारी। होटल के कमरे से युवती खून से लथपथ बाहर निकली। युवती दर्द से कराह रही थी, जिसे देख होटल कमरे में अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। होटल कर्मी ने आनन फानन में इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। मामला जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के हरिसभा चौक के समीप एक निजी होटल का है। बताया जा रहा है कि युवक युवती प्रेमी जोड़ा थे। होटल में रूम किराया पर लिया था, जहां दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी बताया था। युवक और युवती कमरे के अंदर गए। कुछ देर के बाद युवक होटल के कमरे से बाहर निकलकर खाना ऑर्डर करने नीचे गया, जिसके बाद युवक फिर से कमरा में चला गया। कुछ देर बाद गोली की आवाज़ सुनाई दी। युवती कमरे में खून से लथपथ रिसेप्शन काउंटर तक पहुंची। उस वक्त रिसेप्शन काउंटर पर कोई होटल कर्मी मौजूद नहीं थे। युवती दर्द से कराह रही थी। तभी होटल कर्मी की नज़र युवती पर गई। युवती की स्थिति देखकर होटल कर्मी में अफरा तफरी मच गई। होटल कर्मी ने आनन फानन में युवती को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। मौके से युवक फरार हो गया। पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी अवधेश दीक्षित मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे। वहीं बता दें कि युवती को गाल में गोली लगी है। होटल के कमरा नंबर 215 में बेड पर एक पिस्टल और मैगजीन पड़ा हुआ था। बेड पूरी तरीके से खून से लथपथ था। वहीं होटल के परिसर में भी खून के छींटे दिखे। युवती ने बातचीत में पता चला कि वे शहर के बाहर से आई हुई थी। पूरी घटना को लेकर एएसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि देर शाम सूचना मिला कि लड़का लड़की होटल में रुके हुए थे। उसी में एक लड़की को गोली लगी है। थाना अध्यक्ष ने शुरुआती जांच पड़ताल की, जिसमें सामने आया कि लड़की के गाल में लड़के ने गोली मारकर भाग गया। घटना स्थल से ब्लड सैंपल मिले हैं। आगे की जांच की जा रही है। आज लेट इवनिंग मिठनपुरा में हरिसभा चौक स्थित एलवी इंटरनेशनल होटल के एक रूम में सूचना मिला था कि एक लड़का लड़की रुके हुए थे और उसी में एक लड़की को गोली लगी है। तो थाना अध्यक्ष के द्वारा आकर के इधर प्राइमरी इंक्वायरी की गई, तो उसमें चीज़ सामने आई कि लड़की के गाल में लड़के के द्वारा गोली मारी गई है और गोली मार करके वो भाग गया है। और हमें घटना स्थल से ब्लड स्टेन्स मिले हैं बेडशीट पे और रूम में। और उसके अलावा जो वेपन ऑफ ऑफेंस में हमें मिला है, मैगजीन मिली है और 2 गोलियां हमें बरामद हुई है। कमरा किस तरह से बुक कराया गया था सर? यहाँ कुछ उसमें लापरवाही सामने आ रही है? इसमें डेफिनेटली इन लोग होटल के द्वारा बहुत क्लियर लापरवाही इनके द्वारा की गई है। जो इनके द्वारा विजिटर रजिस्टर या फिर जो अटेंडेंस रजिस्टर डाला जाता है उसमें उसको प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया गया है। इनके द्वारा आईडीज़ वगैरह जो ली जाती हैं कस्टमर से, वो इन्होंने नहीं लिए हैं। लड़की का इसमें नाम ही मेंशन नहीं है और लड़का लड़की आपस में हस्बैंड वाइफ का दिखाया जा रहा है, जबकि प्राइमा फेसी हमें वो चीज़ सूचना ये क्लियर हुआ है कि वो हस्बैंड वाइफ नहीं थे। और इनके द्वारा सीसीटीवी वगैरह भी नहीं लगाया गया इधर। और जब लड़की को गोली लगा था उस टाइम पे रिसेप्शन पे एक भी व्यक्ति नहीं था और इस फ्लोर पे पूरे पे कोई भी व्यक्ति इनका अटेंडेंस में नहीं था। जो लड़की जिसको गोली लगी उसकी पहचान हो पाई? और लड़की की पहचान हुई है, लेकिन लड़की अपना नाम क्लियरली नहीं बता पा रही है, तो इसलिए अभी तक उसका फुली वेरिफिकेशन करना अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट ये आगे की इंक्वायरी में चीज़ क्लियर। कमरे में एक ही लड़के थे या और भी लड़के थे उसमें, ऐसा कुछ? ये चीज़ तो बोलना मुश्किल है कि एक थे या और थे, क्योंकि इनके द्वारा कोई पूरी फ्लोर पे सीसीटीवी नहीं लगाया गया है। लेकिन वो लड़की से पूछताछ में ये चीज़ और क्लियर हो पाएगी। शिक्षक भवन कार्यालय परिसर में थंब इम्प्रेशन करवाने आए हेडमास्टर को पुलिस ने शराब के नशे में गिरफ्तार किया। शिक्षा भवन स्थित जांच कैंप में मंगलवार को शराब पीकर
थंब इम्प्रेशन दिलाने पहुंचे हेडमास्टर को मिठनपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैंप में शराब पीकर एचएम के पहुंचने पर हड़कंप मच रहा। 1 घंटे तक जांच रुकी रही। शराब के नशे में धुत हेडमास्टर नाम बता पा रहा था और ना ही हस्ताक्षर कर पा रहा था। हंगामे और कर्मियों से हाथापाई के बाद डीईओ खुद खींचकर हेडमास्टर को बाहर ले गए। डीईओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि बंदरा के लोहरखा प्राथमिक स्कूल के शिक्षक जितेंद्र राय वर्तमान में वहां एचएम हैं। मंगलवार को इस स्कूल में बीपीएससी से नियुक्त 2 शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन दिलाने पहुंचे थे। एचएम पूरी तरह से नशे में धुत थे। कर्मियों के रोकने पर एचएम कर्मियों से ही उलझ गए, हाथापाई तक करने लगे। डीईओ ने बताया कि इसे लेकर मिठनपुरा थाने को फ़ोन किया गया है। पुलिस गिरफ्तार कर ले गई है। हाँ, एक टीचर ऐसे आ गए थे जो संभवतः शराब पिए हुए थे और उनको पुलिस ले गई उसी समय उठा के। शिक्षक कौन थे सर? नाम तो ध्यान में नहीं है हमारा। हाँ, बंदरा का कोई टीचर थे, नाम हमको ध्यान में नहीं है। और स्कूल का के दौरान हुआ है सर? हाँ, हंगामा भी कर रहे थे हाथापाई करते हुए तो ना हम बीच बचाव खुद किया था? नहीं, बीच बचाव तो नहीं उसको कह सकते। हम आए थे बाद में, जब हमको पता चला कि एक टीचर वहाँ पे हंगामा कर रहा है और वो दारू पिए हुए है, जैसा कि हमारे स्टाफ के द्वारा सूचना दी गई थी, तो हम आए थे। तो प्रथम दृष्टया वो निश्चित रूप से शराब पिए हुए था और पुलिस को फ़ोन करके उसको हैंड ओवर कर दिया गया मिठनपुरा थाने। हाँ सर एक एसकेएमसीएच में सर्जरी के दौरान एक बच्चे के पांव में डॉक्टर ने नीडल छोड़ दी। देखिए ये रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। वहीं उन्होंने दावा किया है कि स्वास्थ्य विभाग ने बहुत सारे बदलाव भी किया है और स्वास्थ्य के इलाज के लिए सुधार किया है, लेकिन उनकी डॉक्टरों की लापरवाही उप मुख्यमंत्री के विभाग का नाम हंसा रही है। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में एक सरकारी स्कूल में बच्चों के ऊपर पीपल के पेड़ की टहनी गिर गई, जिससे बच्चे का पैर पूरी तरीके से जख्मी हो गया। आनन फानन में घायल बच्चे के इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती करवाया गया। बच्चों की ड्रेसिंग के दौरान टाँका करने वाली सुई बच्चों के पैर में ही छोड़ दी गई, जिससे बच्चे की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई। सही समय रहते हुए टाँके की सुई का पता नहीं चलता तो बच्चे के पैर गंवाने पड़ते हैं। दरअसल 24 नवंबर को मीनापुर प्रखंड के धर्मपुर पंचायत अंतर्गत प्राथमिकी विद्यालय मुतहरमाल में चेतना सत्र के दौरान विद्यालय के प्रांगण में अवस्थित एक पेड़ का डाल बच्चे के ऊपर गिर गया, जिसमें 7 बच्चे घायल हो गए। वहीं एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी का इलाज एसकेएमसीएच में करवाया गया, जहां इलाज के दौरान एक बच्चे के पैर के भीतर ही नीडल छोड़कर ड्रेसिंग कर दिया गया, जिसके बाद उस बच्चे की हालत और बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों द्वारा उसके बेहतर इलाज के लिए उसे पीएमसीएच ले जाया गया, जहां जांच के दौरान पता चला कि नीडल के अंदर होने के कारण बच्चे के पैर में इन्फेक्शन फैल गया है, जिसके बाद परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए ग्रामीणों के सहयोग से शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी इलाज चल रही है। पिता का कहना है कि वह मजदूरी करते हैं, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिसके कारण वह कर्ज लेकर बच्चे का इलाज करवा रहे हैं। ना कोई सरकारी सहायता मिला और ना ही किसी अधिकारी का इसमें ध्यान है, जिसके कारण वह आम लोगों से आर्थिक सहायक की मदद मांग रहे हैं ताकि बच्चे का सही इलाज करवा सकें। बच्चा हमारा पढ़ने गया था सरकारी स्कूल में ना, तो प्रार्थना के मेरी पीपर का डबली गिर गई। वहाँ से मेडिकल ले गए, मेडिकल से इलाज हुआ तो ही उसमें लीडिंग छोड़ दिया गया है। उसके बाद हमारा पति लेके आए, कोई ऐसा डॉक्टर से दिखाए तो उधर खोले पट्टी तो वही नीडल निकला है। उसके बाद इलाज पीएमसी में वहाँ ले गया पटना में, वहाँ से भी कुछ आराम नहीं बुझाया तो ही इसमें दिखाए। यही सब। कौन क्लास में पढ़ते? 2रा क्लास में। क्या नाम है हमारा? फरजाना खातून। बच्चे का पैर का मांस जो है वो निकलने की वजह से वो नीडल से टाँका मारा, वो टाँका मारते टाइम में ही नीडल छोड़ दिया उसके अंदर में। वहाँ पे पैर इसका बहुत सड़ने की वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया। इन्फेक्शन की वजह से इसका पैर ना बहुत महकने लगा। तो ये प्राइवेट में हम लोग निजी हॉस्पिटल में बच्चे का जब बैंडेज खुलवाए, वहाँ पे इलाज नहीं हो रहा था, तो निजी हॉस्पिटल में जब हम लोग खुलवाए हैं तो पता चला कि इसमें नीडल है, मगर वो बच्चे का स्थिति इतना ख़राब था कि इसका पैर काटना पड़ता, इसलिए हम लोग पीएमसीएच में चले गए। पीएमसीएच में गए तो वहाँ पे भर्ती हम लोग दलाल के थ्रू कराए। वहाँ पे हम लोग को कोई पहचान नहीं, हम लोग बहुत दौड़े, 4-5 घंटे के बाद में हम लोग को वहाँ पे भर्ती कराया गया। भर्ती होने के बाद में वहाँ पे 1 रुपये का दवाई अंदर से नहीं मिला।
अगर 100 का दवाई अंदर मिला था तो 10-10 हज़ार का दवाई हम लोग बाहर से लाए। 11 दिन रहने के बाद में भी वहाँ पे इलाज नहीं हुआ और वो लोग नाम काट करके हम लोग को भगा दिए वहाँ से हम लोग आए यहाँ पे निजी हॉस्पिटल में बच्चे का सर्जरी करा रहे हैं। ये सब गलती है स्वास्थ्य जो हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे हैं उनसे इनके संज्ञान में यदि जी हमारे तेजस्वी जी जो है स्वास्थ्य मंत्री है उनसे निवेदन है हमारा कि इसका कार्रवाई होना चाहिए। तेजस्वी यादव से हमारा निवेदन है कि ये जो भी मेडिकल की गलती है एक छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा हुआ है हादसा। ये सरकारी स्कूल में हुआ है, 1 रुपये सरकारी मदद नहीं मिला अभी तक। हमारे थाना प्रभारी साहब मदद में चंदा में दिए हैं पैसे, हमारे हिमांशु भाई जिला परिषद वो चंदा दिए हैं, सीओ साहब भी चंदा में दिए हैं पैसा, मगर 1 रुपये सरकारी मदद का जो भी अनुदान है वो 1 रुपये अभी तक नहीं मिला है। गांव में शरेआम शराब का पैक बनाकर पिलाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों जिले से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में एक ठेले पर रखकर देशी शराब बेची जा रही थी। इसके बाद अब एक बार फिर मुजफ्फरपुर में देशी शराब परोसे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि सिटी न्यूज़ नहीं करती है, लेकिन वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक शराब कारोबारी लोगों को देशी शराब पीने के लिए गिलास में डाल कर दे रहा है और लोग एक साथ बैठकर देशी शराब का सेवन करते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि वायरल वीडियो मुजफ्फरपुर जिले की औराई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं पूरे मामले में पूछे जाने पर डीएसपी पूर्वी सहियार अख्तर ने बताया कि मामले की जाँच में अगर सत्यता पाई जाती है तो फिर ऐसे शराब कारोबारी के खिलाफ कठोर और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अभी बताया गया है और वो वीडियो भी मैंने देखा है। तो वीडियो से तो ये स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कि औराई का है कि कहाँ का है, लेकिन जो लोग शराब दे रहे हैं वो स्प्राइट के बोतल में है और तो वो पता करते हैं हम लोग जो है कि चूँकि व्यक्ति उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कौन है, तो स्थानीय चौकीदार के माध्यम से जहाँ की सूचना आ रही है उसको हम लोग चिन्हित करके मतलब विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। कार लहराते हुए एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिले में सोशल मीडिया पर एक युवक का हथियार तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जिले के औराई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में एक युवक हथियार के साथ डांस करते हुए दिख रहा है। वीडियो देखने पर पता चल रहा है कि वीडियो किसी फंक्शन का है जिसमें बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। युवक किसी भोजपुरी गाने पर हथियार के साथ डांस करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि सिटी न्यूज़ नहीं करती है। मामले की जानकारी मिलते ही पूर्वी डीएसपी शहरयार अख्तर ने बताया कि मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा है, उसमें हथियार लहराते हुए एक युवक को देखा गया है। सोशल मीडिया को देख रहे उसमें नाम भी अंकित है। स्पष्ट तौर पर क्या ये नहीं कह सकते कि ये थाना क्षेत्र का वीडियो है। वीडियो की जांच की जा रही है। औराई थाना क्षेत्र का वीडियो है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, वो वीडियो देखा है मैंने, उसमें हथियार लहराने की बात है। सोशल मीडिया को हम लोग देख रहे हैं और उसमें कुछ नाम भी अंकित है और उसके बारे में पता भी स्पष्ट तौर पे अभी नहीं कह सकती कि वो थाना क्षेत्र का है कि नहीं है, लेकिन उसको हम लोग वेरीफाई करके अगर वाकई में वो औराई क्षेत्र का है और वो जो लड़का लहरा रहा है और जो फेसबुक पे प्रोफाइल बना हुआ है अगर क्षेत्र में है तो हम लोग जो भी इसमें विधि सम्मत है वो कार्रवाई होगी। गायघाट थाना क्षेत्र के बेड़ुआ चौक स्थित एनएच पर पुलिस ने छापेमारी कर एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना में एक ट्रक अवैध विदेशी शराब की खेप जब्त किया है, साथ ही चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से जब्त मोबाइल के आधार पर अन्य कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मामला जिले के गायघाट थाना क्षेत्र का है। बता दें कि जिले के गायघाट थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक ट्रक अवैध विदेशी शराब की खेप थाना क्षेत्र से गुजरने वाली है। सूचना के आलोक पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठित किया गया। गठित टीम थाना क्षेत्र के बिड़ुआ के समीप हाईवे पर चेकिंग शुरू कर दी। इसी क्रम में उक्त ट्रक भी मौके पर पहुंचा। संदेह के आधार पर चालक से पूछताछ की गई। चालक ने बताया कि ट्रक में सैनिटरी पैड लदा हुआ है, जिसके बाद प्राप्त सूचना के आधार पर ट्रक की तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में ट्रक से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब की खेप रखी हुई थी। उसके ऊपर से सैनिटरी पैड रखा हुआ था। इसके बाद गायघाट थाना की पुलिस उक्त ट्रक को जब्त कर ली। साथ ही ट्रक के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार चालक की पहचान उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के सरोज श्रीवास्तव के रूप में हुई है। पुलिस कारोबारियों के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पूरे मामले पर पूर्व डीएसपी सहियार अख्तर ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक ट्रक पर विदेशी शराब की खेप जा रही है, जिसके आर उक्त ट्रक को पकड़ा गया। तलाशी के क्रम में ट्रक से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त की गई है। ट्रक के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कारोबारियों की निशानदेही के लिए कार्रवाई की जा रही है। जब्त शराब के कार्टन की गिनती के बाद ही संख्या स्पष्ट हो पाएगी। एक कंसाइनमेंट पकड़ी गई है शराब की, क्या है? गाय घाट में एकदम 9 तारीख को एकदम अर्ली मॉर्निंग जो है बिरुआ ओपी है, वहाँ पे एक DCM डाला जो 407 की तरह होता है, उसमें शराब लेके कोई जा रहा था। मतलब थाने की गाड़ी को देख के थोड़ा वो भगाने लगा, तो उसी क्रम में बिरुआ ओपी के पास उसको पकड़ा गया, जिसमें 2 लोग पकड़े गए हैं। दोनों यूपी के रहने वाले हैं और उसमें कुछ सामान लदा हुआ था, लेकिन जब बढ़िया से चेक किया गया तो करीब 1543 लीटर जो है विदेशी शराब बरामद किया गया है। जब पता किया गया तो वो शराब की खेप जो है समस्तीपुर जा रही थी, तो उधर भी छापेमारी की गई है। तो जिसके बारे में पता चला वो वहाँ से फरार है। किस तरह का सामान कुछ सामान वगैरह था, सैनिटरी पैड वगैरह था उसमें जो है। आगे जो जहाँ जा रहा था, जिसके पास ले जाया जा रहा था, उसको भी चिन्हित किया गया है। हम लोग उसमें भी छापेमारी करवाए हैं और आगे जो जहाँ शराब जानी थी उनकी भी गिरफ्तारी होगी इसमें। मुजफ्फरपुर क्लब में 3 दिवसीय उद्योग मेला का उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित 3 दिवसीय उद्योग मेला का बुधवार को मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने विधिवत रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। एसएसपी राकेश कुमार, MSME के संयुक्त निदेशक राव साहेब और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के DGM नायक सर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद 10, 11 और 12 जनवरी को मुजफ्फरपुर क्लब में स्वावलंबी उद्योग मेला का आयोजन किया है। मेले के 3 दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मौके पर उत्तर बिहार वाणिज्य परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि अस्थायी उद्यमियों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से इस स्वावलंबी उद्योग में लेकर आयोजन किया गया है। इस मेले से शहर के उद्यमियों को अपने व्यापार बढ़ाने के लिए न सिर्फ एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो रहा है, बल्कि उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए जो बारीक किया है उसके बारे में भी उन्होंने इस मेले में जानकारी दी है। तत्वावधान में और चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुजफ्फरपुर के तत्वावधान में आज स्वावलंबी उद्योग मेला का उद्घाटन किया गया है और इस अवसर पर हम लोग देख पा रहे हैं कि कई स्टॉल लगाए गए हैं और काफ़ी विशेष रूप से लोकल। तो 3 दिवसीय मेला है स्वावलंबी उद्योग मेला, उसका हम लोगों ने शुभारंभ कर दिया है। इसका उद्घाटन माननीय जिलाधिकारी महोदय, SSP महोदय, MSME के जो यहाँ संयुक्त निदेशक हैं राव साहब और स्टेट बैंक से RM जो हैं वो भी आए हुए हैं। सभी लोगों ने मिल करके आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ये आगे 11 और 12 जनवरी तक ये चलेगा। जो उद्देश्य यही है कि हमारा बिहार स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। तो निश्चित रूप से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बिहार तभी बन सकता है कि उसमें सभी लोगों की भागीदारी हो, महिलाओं की, बच्चों की, पुरुषों की। जब तक सभी लोगों की भागीदारी नहीं होगी तब तक हमारा बिहार जो है वो आत्मनिर्भर बिहार और स्वावलंबी बिहार नहीं बन सकता है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि आप देखिए कि सहभागिता महिलाओं की भी है। हम लोगों ने बच्चों के लिए भी जो है सो कुछ जो है सो स्टॉल्स वगैरह लगे। आज मेले का शुभारंभ किया गया है। जी, फल बनाने वाले कंपनी है। ये मेला है स्वावलंबी मेला, मतलब ट्रेड फेयर। ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, उनका प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए और उसका प्रोडक्ट को अच्छा मार्केटिंग मिलने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ MSME तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है NBCCI को। NBCCI ने ये ऑर्गेनाइज किया है अपना क्षेत्र में जितना भी है MSCs के साथ। क्या उद्देश्य है मेला लगाने का? ये लगाने के लिए यही है, उनका प्रोडक्ट्स को अच्छा डिस्प्ले हो जाए, उनका अच्छा मार्केटिंग हो जाए, उनको अच्छा लाभ मिले, यही ये मकसद है। हमारे यहाँ से कितने लगाया गया? 17 वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। मूवर्स इंटरनेशनल अब आपकी अपनी दुकान
जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। कुटनी जिला परिषद सदस्य अपने पति की जान की सुरक्षा की गुहार लगाने एसएसपी के पास पहुंचे। कुटनी क्षेत्र संख्या 25 की जिला परिषद सदस्य अपने पति सुशील कुमार के साथ बुधवार को एसएसपी राकेश कुमार से मिलकर जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। जिला परिषद सदस्य का कहना है कि 6 जनवरी की रात 11 बजे के करीब 2 4 पहिया वाहन से 6 से 7 की संख्या में अज्ञात लोग जबरन उनके घर में घुस गए और उनके पति को ढूंढने लगे। जब उनके पति नहीं मिले तो जाते वक्त उनके पति को जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। इस घटना के बाद से वे और उनका पूरा परिवार दहशत में है। इसलिए आज उन्होंने अपनी पति के साथ एसएसपी से मिलकर जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। जी, आज हम लोग वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर आए थे सर से मिलने के लिए, लेकिन सर से मुलाकात नहीं हो पाई और एक एप्लीकेशन जो था वो उनके ऑफिस में हम लोग रख दिए हैं। मिलने का समय कल बोला गया कि कल सर से मुलाकात कर लीजिएगा। मामला है कुटनी प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 25 का। 6 तारीख रात्रि 11 से 12 बजे के करीब में मेरे घर पे 2 4 पहिया वाहन से लगभग 7 से 8 लोग अचानक आ धमके और घर का जो ग्रिल था वो मैंने खोलने के लिए आग्रह करने लगे, खोलने के लिए हल्ला करने लगे। और जैसा कि घर में हम थे लेकिन हल्ला होने के कारण हम नहीं निकल पाए
पत्नी जब पूछी कि क्या मैटर है तो गाली उली देने लगे, बोले कि नहीं जो सुशील है जो जिला परिषद प्रतिनिधि है उसको बुलाओ। पत्नी डर गई और वो हम लोग को बताई नहीं, बताई जैसी वैसे हम चुपचाप रह गए क्योंकि हम भी अनजान थे, किसी को पहचाने भी नहीं। लगभग 6 तारीख को लगभग 11 से 12 बजे के रात्रि में मेरे दरवाजे पर कुछ लोग गए 7 से 8 के बीच में और धमकी दिए जान से मारने की। नहीं पहचानते। पति को जान से मारने की धमकी दिए थे, इसलिए तो कुछ मामला है पहले? कुछ मामला नहीं है। कितने बजे गए थे वो लोग आपके दरवाजे पर? 11 से 12 के बीच। वो किस चीज़ से गए थे? कितना लोग थे आपको वहाँ पर देखे थे? मतलब 2-4 चक्का था, 2 दरवाजा है मेरे, दोनों साइड से गए थे और 7 से 8 आदमी। उसमें आप नहीं देखे थे? चेहरा नहीं पहचान पाया? जी नहीं। नवयुवक समिति सभागार में नंदू बाबू विचार मंच द्वारा स्वर्गीय नंदू बाबू की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्री नवयुवक ट्रस्ट समिति के सभागार में नंदू बाबू विचार मंच द्वारा बुधवार को मुजफ्फरपुर के प्रख्यात विद्वान, शिक्षाविद, समाजसेवी एवं जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय नंद कुमार प्रसाद उर्फ नंदू बाबू का प्रथम पुण्यतिथि मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नंदू बाबू विचार मंच के अध्यक्ष एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष विकास गुप्ता आदित्य ने सभी गणमान्य अतिथियों के साथ श्रद्धेय स्वर्गीय नंदू बाबू के तेलचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए गणमान्य अतिथियों ने स्वर्गीय नंदू बाबू की आदमकद प्रतिमा शहर में लगाने की मांग की। साथ ही सरियागंज टावर चौक से लेकर पंकज मार्केट रोड का नामांकन भी स्वर्गीय नंदू बाबू के नाम पर करने की मांग की। सभी उपस्थित अतिथियों ने स्वर्गीय नंदू बाबू के प्रति अपना अपार प्रेम और सम्मान व्यक्त करते हुए उनकी जीवनी एवं उनके आदर्शों विचारों को साझा किया। आज नंदू बाबू की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। नंदू बाबू ऐसे व्यक्ति थे जिनकी पहचान सभी समाज में काम के बदौलत था। वह किसी जाति से बांध के नंदू बाबू को नहीं रखा जा सकता है। वह वैसे पुरुष थे और मुजफ्फरपुर और बिहार में अगर किसी बाबू से किसी को अगर नवाजा जाता था तो वह नंदू बाबू थे और लोग उनको हृदय से नंदू बाबू कहते थे। बहुत विधायक, मंत्री, एमएलए, मेयर हुए, भय से भले बाबू उनको कह दे, लेकिन अगर बिना भय के अगर किसी को कोई बाबू कहता था तो वह नंदू बाबू थे। इसलिए आज प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आप लोगों के द्वारा मैं उनके चरणों में पुष्प निवेदित करता हूँ और संकल्प लेता हूँ कि जो उनका अधूरा कार्य रह गया है हम सब मिलकर। गोबरसही स्थित एक निजी होटल के सभागार में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां अब चुनावी मोड में आ गई हैं। इसी की तैयारी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बुधवार को गोबरसही स्थित एक निजी होटल के सभागार में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें उद्घाटनकर्ता के रूप में कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री सह प्रदेश उपाध्यक्ष वृषण पटेल और वक्ता के रूप में विधायक भाई वीरेंद्र मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि आज देश को मंदिर से ज़्यादा रोजगार की ज़रूरत है। भाजपा वाले बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय मंदिर बनवा कर दे रहे हैं और हमारे नेता बेरोजगार युवकों को रोजगार बांट रहे हैं। जिस दिन तेजस्वी यादव बिहार के करोड़ों बेरोजगार युवकों को रोजगार बांट देंगे उस दिन देश का सबसे बड़ा मंदिर बनवाने का काम हम लोग करेंगे। बनेंगे, बिहार की जनता भी चाह रही है और गठबंधन भी चाह रहा है। अब देखिए जितना जल्दी होगा बनेंगे। हम लोग की भी इच्छा है कि हमारे नेता जो है मुख्यमंत्री बने। तो छोटे भाई का क्या होगा? अरे छोटे भाई, अब केंद्र की आखिर केंद्र में जो विपक्षी एकता को एकत्रित करने का काम शुरुआत किसने किया? समन्वयक भी नहीं बना। किसने किया? नीतीश कुमार जी नहीं बनाया गया। अरे हम लोग का संयोजक बनने से क्या फर्क पड़ता है? आदमी मुस्तैदी से पूरे देश के विपक्ष के नेताओं को एक किया, वो तो संयोजक से भी ऊपर है भाई। इसमें कहा है आप लोगों का पैसा नहीं लगा हुआ है, पता नहीं चलता है। नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं कि नहीं? आप लोग दिखाते हैं टीवी पर। आज भारतीय जनता पार्टी में भी लोगों को असंतोष है। इन दो जो आका जो बने हुए हैं, अभी क्या किया? राम मंदिर का उद्घाटन अक्षत बांट रहा है। और इसमें क्या किया? तानाशाही। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी को आने से रोक दिया कि अगर वो आएगा तो क्रेडिट ले लेगा। आने से रोका है कि नहीं? आप लोग दिखा रहे हैं यहाँ रोक दिया है उसको, आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को। तो एक पूरे देश में किसी तरह से ये दो जो जोड़ी बना हुआ है अभी राहु और केतु का,
ये पूरे देश को बर्बाद कर देगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।